तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं WWE के नेक्स्ट प्रीमियम लाइव इवेंट सर्वाइवर सीरीज के बारे में, जो कि बस अब से कुछ ही घंटे दूर है। कल सुबह सुबह आपको अपने टीवी चैनल्स पर दिख जाएगा, जहां पर आप लोग रॉ और स्मैकडाउन के शोज को एंजॉय करते हो। और ये वाला कार्ड बहुत ज्यादा स्टैक्ड है। वॉर गेम्स मैचेस होने वाले हैं कल सर्वाइवर सीरीज में। रैंडी ओटन कल शो पर वापस आने वाले हैं एंड हमको पता है द बेस्ट इन द वर्ल्ड के अराउंड जो हाइप चल रही है सर्वाइवर सीरीज के लिए। तो इस वीडियो में सारे मैचेस के बारे में बात करेंगे जो कि कल सर्वाइवर सीरीज में होंगे। क्या सरप्राइजेस होंगे, क्या चौंकाने वाली चीजें शो से होंगी, और क्या होंगे मैचेस के रिजल्ट्स, मतलब कि माय रिजल्ट प्रेडिक्शंस फॉर सर्वाइवर सीरीज 2023। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं विमेंस वॉर गेम्स मैच के बारे में। यूजुअली ऐसा काफी सारे फैंस की तरफ से करना होता है कि जैसे ही विमेंस रेसलिंग आती है वो मैच हटा देते हैं, लेकिन वॉर गेम्स मैच एक ऐसी चीज है जिससे हमारी नजरें बिल्कुल भी नहीं हट सकती। और जो इस बार की वॉर गेम्स की स्टोरी लाइन है वो है डैमेज कंट्रोल वर्सेस टीम बेकी लिंच, शार्लेट फ्लेयर, बियांका ब्लेयर और शॉर्ट्जी ब्लैकहार्ट। ये 4 वर्सेस 4 वाला मैच होने वाला है, जहां पर मेन जो स्टोरी मैं बोलूंगा वो डैमेज कंट्रोल है इसकी, क्योंकि आपको पता है डैमेज कंट्रोल एक प्रॉपर टीम है। यूजुअली ऐसा ही होता है वॉर गेम्स वाले मैच में, जहां एक प्रॉपर टीम होती है और दूसरी तरफ एक टीम जिनके प्रॉब्लम्स होती हैं उस टीम से, ऐसा करके WWE ओपोनेंट बनाती है। और आपको आज स्मैकडाउन से भी ये पता चला कि जो बेकी लिंच और शार्लेट फ्लेयर हैं, कैसे इन दोनों को एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। अब हो सकता है स्मैकडाउन में ये एंगल इसलिए दिखाया गया कि लोग ऐसा एक्सपेक्ट करें कि इस मैच में भी ये होगा, लेकिन एक्चुअल में WWE कुछ और ही सोच रही है इस मैच के लिए। या फिर रीजन ये भी हो सकता है कि बेकी लिंच एंड शार्लेट फ्लेयर खुद अपना रीजन बने अपनी टीम की हार का, क्योंकि ये टैग टीम वाला मैच भी स्मैकडाउन से जीत नहीं पाए थे। अब देखो, सिंपल सी बात है, डैमेज कंट्रोल अभी भी फैक्शन फॉर्म हुई है बढ़िया वाली, क्योंकि कबूकी वॉरियर्स मतलब कि जो कायरी सेन है वो भी आ चुकी है और पूरी जापानीज टीम है ये, डेकोटा काई और बेली साथ में है। अब इस हिसाब से देखा जाए तो डैमेज कंट्रोल को स्टैब्लिश WWE को करने की जरूरत है। एंड इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच में जो अपर हैंड है वो कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल के पास है। अभी डैमेज कंट्रोल को कुछ टाइम और चाहिए रेसलमेनिया तक पहुंचने के लिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा हमको ऐसा समझ में आ रहा है कि शायद बेली का जो स्पॉट है डैमेज कंट्रोल में, जो वो लीडर बनती हैं, शायद उनसे छिन सकता है, क्योंकि ये जापानीज रेसलर मिलके अगेंस्ट जा सकती हैं। आस्का एंड बेली के बारे में छोटी छोटी हमको नोकझोंक अभी तक दिखी नहीं है, लेकिन बेली के चेहरे पर वो चीजें साफ बताती हैं। तो देखो, ज्यादा स्ट्रेच करूंगा नहीं इस चीज को। मेरे ख्याल से मैच ही बहुत कमाल का होगा। इतने OMG स्पॉट इस मैच से आने वाले हैं, स्पेशली कायरी सेन से मुझे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं इस मैच में कि कुछ उनकी तरफ से कमाल धमाल होगा। ईओ स्काई आपको पता है हाई फ्लाइंग एक्शन के लिए जानी जाती है, तो मैच से बहुत कमाल का होने वाला है। बेकी लिंच एंड शार्लेट की रेसलिंग स्किल के लिए हमको पता है इतने टाइम से उन्होंने अपना लोहा मनवाया हुआ है, तो मैच कमाल का होगा। लेकिन इस मैच की अगर प्रेडिक्शन करी जाए तो मेरे हिसाब से करनी थोड़ी सी आसान है, और मैं जाऊंगा डैमेज कंट्रोल के साथ कि वो इस मैच को जीत जाएंगे एक बहुत ही इनसेन मैच में। इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए गुंथर अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे अगेंस्ट द मिज। और अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा बार इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीतने वाला बंदा वर्सेस लॉन्गेस्ट ट्रेनिंग इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन, तो वन ऑफ तो नहीं, 2 ग्रेटेस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन मैं इनको बोलूंगा। इनकी स्टोरी भी कितनी अच्छी लगी है। आज से 3-4 महीने पहले अगर हम मिस को देखें तो देख के ऐसा लगता था बे ये बंदा क्या करेगा, लेकिन जब उनको एलिवेट करने की बारी आई और मिज ने उस लेवल पर परफॉर्म करके दिखाया है, तो एक्चुअल में लोग इस फैंस के लिए, एक्चुअल में फैंस इस मैच के लिए इन्वेस्टेड है। और देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि मिज को जब स्पॉट में डालते हैं तो वो बंदा कमाल की चीज करता है। लेकिन एक फैक्ट इस मैच का है, देखो, अगर मिज को पिछले 1 साल से बिल्ड करते और फिर जाके वो गुंथर के सामने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच करते, तो आई थिंक मेरे लिए बिलीवेबल होता। सही में मानना है कि मिज जो है चैंपियनशिप लेने वाले हैं गुंथर से, लेकिन गुंथर का रेन ही अपने आप में इतना बड़ा है कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स उनके सामने लगाने पड़ेंगे, जो कि मिज पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन गुंथर अभी इस चीज के लिए मुझे लगता है प्रिपेयर्ड है अच्छी तरीके से। अभी रेसलमेनिया वाला सीजन आने वाला है, तो शायद उनके लिए और कुछ डिफरेंट प्लान्स होंगे। ये भी हमने सुना है कि गुंथर मेन इवेंट सीन में जाने से पहले इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को ड्रॉप करेंगे। तो क्या वो मूवमेंट सर्वाइवर सीरीज से आ सकता है? देखो, बहुत हद तक ये पॉसिबल भी है, क्योंकि मिस एक्चुअल में वो बंदा है जिसके ऊपर WWE ट्रस्ट कर सकती है। तो मैं फिलहाल अगर प्रेडिक्शन करूंगा इस मैच के लिए तो सारी बातें मैं आपको बता दी, लेकिन मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि अभी भी शायद गुंथर के पास से वो जो चैंपियनशिप है वो नहीं जा रही है और वो अपनी चैंपियनशिप को सक्सेसफुली रिटेन कर लेंगे। हो सकता है मैं गलत भी हूं, क्योंकि एक शॉकिंग रिजल्ट भी इस मैच का आ सकता है, लेकिन सेफ साइड रहने के हिसाब से हमेशा हम चैंपियन को एडवांटेज देते हैं।
तो मेरी प्रेडिक्शन के हिसाब से इस मैच में गुंथर अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को एक बार फिर से इस शो में रिटेन कर लेंगे। सैंटोस एस्कोबार वर्सेस ड्रैगन ली, ये मैच हमको आज ही स्मैकडाउन में पता चला कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने चेंज कर दिया है। अब देखो सिंपल सी बात है, इस मैच में प्रेडिक्शन करने के लिए सैंटोस एस्कोबार इस समय मोमेंटम पर है, तो बिल्कुल बहुत बड़ी वाली बेवकूफी होगी डब्ल्यूडब्ल्यूई की अगर इस मैच में वो सैंटोस एस्कोबार के फेवर में चीजें नहीं करते। देखो ड्रैगन ली को भी हमने देखा है, बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं, उनकी रेसलिंग स्किल बहुत अच्छी है, क्राउड उनमें इन्वेस्टेड भी है और उनको वो नेक्स्ट रे मिस्टीरियो की तरह भी अभी से देखते हैं। लेकिन इस मूवमेंट पर ड्रैगन ली को मैच में डालना सिर्फ उनको मैच में एक पिन ईट करवाने के लिए मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सैंटोस एस्कोबार को यहाँ पे ऐसे मैच में एक लॉस देने का कोई भी मतलब नहीं बनता। तो सिंपल सी प्रेडिक्शन है मेरी यहाँ पे, सैंटोस एस्कोबार होंगे इस मैच के विनर। विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप, रिया रिप्ली अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे अगेंस्ट जोई स्टार्क। और अगेन ये एक वैसा मैच होने वाला है जहां पर रिया रिप्ली को किसी मैच में किसी शो पर बुक किया गया है अपने टाइटल डिफेंस के लिए, और हर मैच की तरह इस मैच का भी नतीजा आई थिंक पूरे शो के ऊपर सबसे ज्यादा प्रेडिक्टेबल मैच है। कोई भी बेट नहीं कर सकता इस समय रिया रिप्ली के अगेंस्ट की वो मतलब ऑब्वियसली जिस तरीके के मोमेंटम पर हैं, क्या ही उनके बारे में उनके अगेंस्ट में बात करने का फायदा। तो सिंपल से यहाँ पर प्रेडिक्शन है, जो स्टार्क हो सकता है बहुत अच्छा मैच जरूर दे रिया रिप्ली के साथ, लेकिन मैच में फिर भी चैंपियनशिप उनके हाथ में नहीं आने वाली। और स्टिल मेरी प्रेडिक्शन है रिया रिप्ली रहेंगी आपकी विमेंस वर्ल्ड चैंपियन। मेंस सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स मैच, कोडी रोड्स, सेथ रॉलिंस, सैमी ज़ेन, जे ऊसो एंड रैंडी ओर्टन वर्सेस द जजमेंट डे एंड ड्रू मैकिंटायर। हाँ जी बिल्कुल, ड्रू मैकिंटायर को जजमेंट डे में शामिल अभी हमको नहीं करना है, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर ने खुद बोला है कि वो जजमेंट डे का पार्ट नहीं है। और पूरे शो का सबसे एक्साइटिंग मैच यही वाला होने वाला है। एक तो जब से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अनाउंस किया है कि रैंडी ओर्टन होंगे सर्वाइवर सीरीज के इस मैच का पार्ट, तब से फैंस के एक्साइटमेंट और भी ज्यादा है। कल फाइनली शो पर होने वाली है रैंडी ओर्टन के एंट्रेंस, और ऑलमोस्ट 1.5 साल के बाद सर्वाइवर सीरीज के इस मैच में रैंडी ओर्टन अपना रिटर्न करने वाले हैं। अब अगर इस मैच की स्टोरी को देखें तो हमको अच्छे से पता है कि पिछले काफी कुछ महीनों से, जब से जजमेंट डे फॉर्म हुई है उसके बाद से ही जजमेंट डे ने शो पर हर एक उस सुपरस्टार के लिए प्रॉब्लम खड़ी करी है जो कि बेबी फेस है, जो कि क्राउड को पसंद आता है, और इसी वजह से जो सारे के सारे सुपरस्टार्स हैं वो आए हैं जजमेंट डे के अगेंस्ट में। लेकिन यहां पर रैंडी ओर्टन बहुत बड़ा एक्स फैक्टर है इस मैच का। मैच का रिजल्ट क्या होगा, मैच की स्टोरी कैसे चलने वाली है, मैच का आउटकम होने के बाद क्या सीन होने वाला है, बहुत सारी चीजें रैंडी ओर्टन के ऊपर डिपेंड करती है। क्योंकि अगर आप ये सोचते हो कि रैंडी ओर्टन आए हैं सिर्फ और वो साथ दे के चले जाएंगे बेफेस टीम का, तो आप बहुत ज्यादा गलत हो, क्योंकि आप कभी भी वाइपर के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो या तो इस मैच का अगर रिजल्ट बेफेस टीम के अगेंस्ट जा रहा है तो उसमें बहुत बड़ा रोल होगा रैंडी ओर्टन का, और अगर ये वाला मैच जीत भी रही है बेफेस टीम तो भी उसमें बहुत बड़ा रोल होगा रैंडी ओर्टन का। लेकिन ज्यादातर फैंस ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रैंडी ओर्टन भले ही बेफेस टीम में आए, लेकिन शायद यहां पर उनका एक टर्न हो रहा है। अगेन इस मैच में बहुत सारे OMG स्पॉट्स आपको दिख सकते हैं, अलग अलग जगह से रैंडी ओर्टन के RKO, सेथ रॉलिंस का स्टॉम्प और साथ में सैमी ज़ेन के मूव्स। मैं डोमिनिक मिस्टीरियो से भी काफी एक्सपेक्ट कर रहा हूं इस मैच में। अब मेरी अगर इस मैच में सिंपल सी प्रेडिक्शन मैं आपको बताऊं तो मुझे लगता है कि भले ही वैसे होता नहीं है कि एक भाई जो एक प्रॉपर टीम है जजमेंट डे, क्योंकि ये तो बनाई गई टीम है, ये वैसी कोई टीम नहीं है। हाँ, जे ऊसो कोडी रोड्स की भी एक बनाई हुई टीम ही है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो जजमेंट डे एक टीम है, तो यूजुअली ऐसा हमारे दिमाग में पैटर्न सेट है कि भाई जो टीम है ऑब्वियसली उसको ही अपर हैंड मिलेगा। लेकिन अगर आप बेफेस टीम की साइड देखो तो भाई जिस टीम में एक साथ कोडी रोड्स हो, सेथ रॉलिंस हो, सैमी ज़ेन हो, जे ऊसो हो, ये चार बिल्कुल टॉप बेफेस जिनको सबसे तगड़ा रिएक्शन मिलता है, और उसमें ऐड कर लो रैंडी ओर्टन को, तो क्या ये मैच हारेंगे? सिर्फ एक शर्त पर हार सकते हैं, अगर मैच हारने के बाद इनकी ही खुद से कोई स्टोरी लाइन चल जाए तो फिर मैच में इनकी हार का कोई सेंस बनता है। बट स्टिल मेरी प्रेडिक्शन यहां पर रहेगी बेफेस टीम के लिए कि जजमेंट डे कोशिश करेंगे भले ही, और क्योंकि रिया रिप्ली नहीं है तो जब रिया रिप्ली नहीं होती ना मैच में तो जजमेंट डे के हाथ में हार थमाना थोड़ा सा और आसान हो जाता है। उधर ड्रू मैकिंटायर भी सिर्फ अपने मतलब के लिए हैं, उनको जे ऊसो को तोड़ना फोड़ना है, तो इस एंगल के ऊपर भी हमको नजर रखनी पड़ेगी। मेरी प्रेडिक्शन रहेगी इस मैच में बेफेस टीम के लिए, यानी कि कोडी रोड्स वाली टीम के लिए, कि वो इस मैच को जीतेंगे। लेकिन मैच खत्म होने के बाद रैंडी ओर्टन क्या करने वाले हैं इसके ऊपर मेरी सबसे ज्यादा निगाहें रहेंगी। हो सकता है कोडी रोड्स के ऊपर अटैक कर दे, मतलब जिस भी सुपरस्टार के साथ आगे जाके रैंडी ओर्टन अपनी फ्यूड शुरू कर रहे हैं उनके ऊपर वो अटैक कर सकते हैं, और मल्टीपल RKOs मैच में और मैच के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऐसा मुझे लगता है क्योंकि रैंडी ओर्टन को कोई खास रोल नहीं दिया तो फिर इस तरीके से उनको ऐड करने का कोई फायदा नहीं होगा। एक बहुत अलग स्पेकुलेशन ये भी है कि मैच में एंट्री करने से पहले ही उनको बाहर कर दिया जाएगा और रैंडी ओर्टन शायद मैच में कंपीट ही ना करें, तो ये मेरे लिए सोच पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने का चीजों को फायदा नहीं है। लेकिन शो के ऊपर एक सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट जो कि शो पर है भी नहीं कार्ड में,
वो है सीएम पंक। क्या कल शो पर, क्या कल सर्वाइवर सीरीज में, क्या कल शिकागो में, क्या कल ऑल स्टेट एरिना में, क्या कल 17,000 से ज्यादा लोगों के सामने सीएम पंक का फाइनली रिटर्न होने वाला है 10 साल के बाद। आपको पता ही है कितने सारे हिंट्स हमको पिछले कुछ एक महीने से मिल रहे हैं, 25, 30, 40, 50 कितने हिंट्स हैं ये हम काउंट भी नहीं कर सकते। एक आज के अकेले स्मैकडाउन के शो पर कितने हिंट मिले वो सारे मैंने आपको बताए हैं। तो देखो कल सीएम पंक शो पर अगर आ रहे हैं सर्वाइवर सीरीज में तो एक बिल्कुल क्लियर सी चीज है, शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको आते ही किसी एक स्टोरी लाइन में ना डाले। अगर कल शो पर सीएम पंक आ रहे हैं तो जो एक पॉसिबल सिनेरियो है उनके रिटर्न का वो कुछ ऐसे क्रिएट किया जा सकता है कि वॉर गेम्स वाला मैच खत्म हो गया है, बेई फेस टीम स्टैंड टॉल कर रही है और तभी कल्ट ऑफ पर्सनालिटी प्ले होता है एरिना में, क्राउड फट जाता है, सीएम पंक की एंट्रेंस होती है, वो रिंग में आते हैं और वो एक हर उस बेई फेस सुपरस्टार की तरफ देखते हैं जो कि उस समय रिंग में खड़ा है मैच जीत के, कि मैं अपने घर, मैं अपने इलाके में, मैं अपनी इंडस्ट्री में जहां पे मैं बिलोंग करता हूं वहां पर वापस आ चुका हूं। और इस तरीके से शो चला जाएगा ऑफ द एयर, या फिर सीएम पंक किसी एक बंदे को चुन सकते हैं अपनी आगे नेक्स्ट फ्यूड करने के लिए सर्वाइवर सीरीज के बाद। लेकिन ये सारी चीजें तभी अगर कल सच में सीएम पंक शो पर आ रहे हैं, और अगर कल सीएम पंक शो पर नहीं आता तो जिस हिसाब से फैंस ने एक्सपेक्टेशन रखी है डेफिनेटली बहुत ज्यादा गालियां पड़ने वाली हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई को। खैर ये तो हमको कुछ घंटों के अंदर पता चल जाएगा। बाकी गाइस आपकी क्या प्रेडिक्शन है सर्वाइवर सीरीज के वॉर गेम्स मैच के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। और तब तक आप जिंदगी के मजे लो, वरना पता है ना जिंदगी आपसे मजे ले लेगी।